शंकर वाली का। लेकिन मुझे एक बात बताई गई अभी कि उनकी मूर्ति बनाई गई पौड़ी में, और 10 साल हो गए मूर्ति को, मूर्ति बना के अभी तक उसका अनावरण नहीं हुआ। 10 साल से मूर्ति लगा दी गई है पौड़ी में और अनावरण नहीं हुआ। अभी मुझे बताया तो ये चीज़ अगर जब मैं गढ़वाल में था कुलपति के नाते, अगर मेरी नॉलेज में आई थी उस समय तो थी नहीं, तो बहुत पुरानी बात है, तो मैं तो जाकर के अपने हाथ से अनावरण कर लेता उसका। इतने महान व्यक्ति की और मूर्ति बना करके कपड़ा डाल रखा है अभी 10 साल तक। बीच में कह रहे थे कि कुछ लोग पता ही नहीं, नाम भी नहीं लिखा हुआ, कुछ लोग तो तोड़ के भी ले गए थे वो पार्ट्स, बाद में मरम्मत कराए। तो ये बहुत बुरी बात है, बहुत खराब बात है। सरकार किसी की भी हो, चाहे अपनी हो चाहे विपक्ष की हो, और हम लोग सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो ये निश्चय करेंगे आज कि इस प्रसंग को लेंगे, और जब तक ये प्रसंग, जब तक उनकी मूर्ति का अनावरण सम्मानपूर्वक ढंग से नहीं होगा, हम लोग टेंशन नहीं बैठेंगे, इसको उठाते रहेंगे। ये होना चाहिए क्योंकि ये बहुत वैज्ञानिक को इस ढंग से अपमानित थे। अभी बता रहे थे, ये पत्रकार है ग्रामीण क्षेत्र से वहाँ पढ़ेंगे, इन्होंने बताया मुझे, तो मुझे फोटो भी दिखाया और मुझे हार्दिक कष्ट हुआ है, हार्दिक पीड़ा हुई है ये देख, क्योंकि उनके प्रति सभी के मन में सम्मान है। जो गढ़वाल में है उनके मन में भी, जो गढ़वाल से जुड़े हैं किसी रूप में उनके मन में भी, और जो गढ़वाल कुमाऊं के नहीं है उनके मन में भी, हर देशवासी का सम्मान है उनके। और वहाँ गढ़वाल के अंदर, पौड़ी के अंदर, और उनकी मूर्ति 10 साल से लगी हुई है, कपड़ा लगा हुआ है, तो उसका अनावरण नहीं हो रहा, अंगी तोड़ दिए, लोगों को पता ही नहीं लोगों को कि किसकी मूर्ति है। तो ये तो विडम्बना है। और आज उनका जन्मदिन है, तो आज सेमवाल जी से मैं निवेदन करूँगा, हम लोग भी जहाँ भी लिखना होगा लिखेंगे, और जब आप कहेंगे तो पौड़ी आकर के उसका आंदोलन भी करने को तैयार है उसके लिए, क्योंकि ये चीज़ होनी चाहिए, ये सहन नहीं होगा। तो इसके अतिरिक्त हमारी एक संस्कृति है, प्रवृत्त संस्कृति, जिसमें 30 साल में संस्कृति पला हूँ, देखा है, सीखा है उसको बहुत ज़्यादा। और जैसे मैं अभी कहा कि गढ़वाल को विशेष रूप से, मैं गढ़वाल नहीं कहता था, मैं देवभूमि कहता था। तो गढ़वाल में चारों धाम है केवल इसीलिए नहीं, वहाँ पंच केदार है केवल इसलिए नहीं, वहाँ पंच गंगा है केवल इसलिए नहीं, 5 गंगा है, और वहाँ पर 5 ग्लेशियर है केवल इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए भी कि उस धरती पर जब अलकनंदा के किनारे जाकर हम बैठते थे, जब मैं वाइस चांसलर था गढ़वाल में, तो शाम को जाकर के कमलेश्वर मंदिर के पास से होते हुए नीचे अलकनंदा के किनारे बैठा करते थे चट्टान पे, और उसका जो संगीत में लोग अलकनंदा का है, थोड़ी देर बैठ के सुनते थे निगाह जमा करके उसकी धारा पे, तो अपना ध्यान लग जाता था। बिल्कुल ऐसा लगता था यूनिसन, जब परमात्मा के साथ जुड़ गए हैं, आत्मा एकदम शांत हो गई, तो एकदम ध्यान लगता था। इसलिए उसको देवभूमि कहते हैं कि षड्यंत्र, श्रीनगर में षड्यंत्र दबाया गया था उनके द्वारा, शंकराचार्य जी ने किया था, वो अलग चीज़ है, उसका प्रभाव नहीं होगा। वो भूमि ऐसी है, केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, सब जगह मैं गया हूँ, रहा भी देर तक, और ध्यान भी लगाए हैं वहाँ पर। लेकिन वो भूमि, केदारनाथ तो भगवान भोलेनाथ का स्थान है, बद्रीनाथ भी देवत्व है, लेकिन श्रीनगर में भी जो हम बैठते थे, अपना ध्यान लग जाता था अलकनंदा। कौन सी वाइब्रेशंस थी वे। तो मैं कहा करता हूँ कि ये देवभूमि, इट इज द वाइब्रेशनल अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा। भगवान शिव की वाइब्रेशनल रहना है, हमेशा रहता है वाइब्रेशन के रूप में, ध्वनि के रूप में, कंपन के रूप में। ये मेरा मान्यता है, इसलिए मैं उसको देवभूमि कहता हूँ। और उस धरती के प्रति मेरे मन में वही भाव है श्रद्धा का जो माँ के प्रति गढ़वाल की भूमि को मैं 4 साल वहाँ भौतिकी का विभागाध्यक्ष रहा, जब यूनिवर्सिटी बनी थी गढ़वाल, और एक बार वाइस चांसलर रहा 3 साल गढ़वाल में। जो भाव वहाँ पैदा हुआ था, मातृत्व का भाव धरती के साथ, वो और कहीं नहीं हुआ। तो मैं भी रहा 24 साल, और वहाँ पर वाइस चांसलर भी था। लेकिन जो भाव देवभूमि में मेरे मन में आते थे, भाव में वहाँ भी पहाड़ है, बहुत अच्छा पहाड़ है, अच्छा है, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के भी, लेकिन वो देवभूमि का भाव नहीं आया मन में। वो वाइब्रेशन जो ध्यान लगा देती है, एक देवत्व जो मन में आता है, ध्यान लगता है, अपना बैठ के ध्यान लगता है, तो वो भाव कहीं और मेरे मन में नहीं आया अभी तक पूरे जीवन में। विदेशों की तो बात छोड़ दीजिएगा, मैं भारत की बात करता हूँ अपने जीवन में। तो इसलिए उस भूमि को हमेशा प्रणाम करता हूँ, और आप सब लोग उसी भूमि से हैं, तो मैं बड़ा आनंद का अनुभव आप लोगों के बीच में आ गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं